बिहार एनडीए के दो नेता फिर से एक सुर ही बात करने लगे हैं। उनका रिश्ता चाचा भतीजे का है, लेकिन दोनों की बातें ही एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाली हैं। दरअसल बात चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की हो रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टियां दांव चलने में जुट चुकी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी भी झारखंड का चुनाव लड़ने की तैयारियों में है, जबकि झारखंड के बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने 28 सितंबर को ऐलान कर दिया था कि बीजेपी राज्य में सुदेश महतो की आजसू और नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हेमंता के इस बयान के बाद ही चिराग पासवान और पशुपति पारस का बयान सामने आया है। दोनों नेता एक सुर में बात करने लगे हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का कहना है कि अगर एनडीए उचित सम्मान नहीं देता तो पार्टी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पशुपति पारस का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ धोखा हुआ, लेकिन पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पशुपति पारस ने झारखंड चुनाव में भी बीजेपी से अपने लिए सीटें मांगी हैं। पारस ने नाराजगी जताते हुए लोकसभा चुनाव में उचित सम्मान नहीं मिलने को धोखा करार कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी अध्यक्ष की सक्रियता के चलते हुए एक सीट तो जरूर मिलेगी। साफ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी पशुपति पारस ने अपना दावा पेश कर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 29 सितंबर को कहा कि उनकी पार्टी झारखंड चुनाव लड़ेगी। पार्टी गठबंधन के साथ अकेले चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। चिराग की पार्टी झारखंड चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। झारखंड चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन पितृपक्ष गुजरने का इंतजार कर रहा है। माना जा रहा है कि पितृपक्ष की समाप्ति के बाद औपचारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इस बीच रविवार को नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। देखना ये होने वाला है कि बीजेपी झारखंड में चिराग और पशुपति को अपने साथ लेती है या नहीं। जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चिराग पासवान का कई मुद्दों पर स्टैंड बीजेपी से अलग था। आरक्षण, वक्फ बोर्ड, जातीय जनगणना के खिलाफ चिराग ने बीजेपी के स्टैंड का विरोध किया था। चिराग पासवान के बदलते तेवर देखते हुए अमित शाह ने दिल्ली में उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात भी की थी। बाद में वे चिराग पासवान से भी मिले थे। अब देखना ये अहम होने वाला है कि चिराग पासवान का ये बड़ा ऐलान कि आने वाले समय में अब वो अकेले चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं, आखिर ये ऐलान कहां तक उनके तमाम रणनीतियों को ले जाता नजर आएगा।